वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोगों ने कल्पतरुः चतुर्थः पाठः के जो विषय वस्तु था उसका हम लोग अध्ययन कर लिए। आज हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर समझने जा रहे हैं। सबसे पहले नवंबर के आप जितने भी विद्यार्थी हैं अपने अपने सामने इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न को खोलकर अपने सामने रखेंगे ताकि समझने में सुविधा मिले। साथ ही यह आशा विश्वास है मेरा यह निर्देश है कि आप इस लॉकडाउन के अवधि में घर पर पूर्णतः तन्मयता से, तत्परता से जो हम गृह कार्य दे रहे हैं उसको याद कर रहे होंगे और जो भी गृह कार्य मिल रहा है उसको पूरा कर रहे होंगे। जिस दिन आपका विद्यालय सुचारू रूप से संचालित होगा हम आपके गृह कार्यों को सुनेंगे और फेयर की कॉपी चेक करेंगे। इसलिए आप गृह कार्य को याद करते रहें और जो फेयर की कॉपी है उसको पूरा करते रहें। यह हमारा निर्देश है। समय का सदुपयोग करें, समय की सार्थकता को समझें। चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हुए सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां का मतलब क्या हुआ? अध माने नीचे होता है, लिखतानां माने लिखे हुए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। ठीक है, आप इस चैप्टर के प्रश्न को खोलकर सामने रखें और पुस्तक से प्रश्न को देखें। देखिए प्रश्न संख्या 1 के क में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 1 के क में लिखा हुआ है कि कंचन पूरं नाम नगरं कुत्र विभाति स्म। कंचन पूरं नाम नगरं कुत्र विभाति स्म। एक ग्रामेटिकल व्याकरण से संबंधित एक बात को हम बताना चाहेंगे, उसको समझ लीजिए। ये ग्रामेटिकल कुछ पॉइंट है, उसको थोड़ा समझिए। इस प्रश्न में हम आपको क्या ग्रामेटिकल व्याकरण से संबंधित पॉइंट बताने जा रहे हैं। देखिए लकार, लकार का मतलब क्या हुआ? काल। ठीक है, तो एक लंग लकार भूतकाल होता है। लंग लकार भूतकाल है ना। संस्कृत में लकार के 10 भेद होते हैं जो आप हिंदी चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का। तो लट लकार वर्तमान काल, लीट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार में जो पुरुष होता है, पुरुष, ठीक है, समझ गए? प्रथम पुरुष, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है सह या एक नाम।
लंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है तौ या दो नाम, और लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है ते या दो से ज्यादा नाम। तो लकार में सूत्र होता है ना, अत ताम अन, यानी क्रिया के शुरू में त और अंत में अ जोड़ते हैं, किसके साथ? सह के साथ, हलंत युक्त। और इसका दो नियम है सिर्फ प्रथम पुरुष में। देखिए, उन लोगों ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, तो उन लोगों का संस्कृत यहां हम क्या लिखेंगे? ते, ठीक है। और पुस्तक का संस्कृत पुस्तकं, ठीक है। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब इसमें जो है जब हम सूत्र के अनुसार बनाते हैं, ये अनुवाद जो है वो है दो तरीका से हम यहाँ बना सकते हैं। एक तो सूत्र लकार के सूत्र के अनुसार, लकार के सूत्र के अनुसार ये जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया के शुरू में, धातु के शुरू में अ और अंत में क्या देते हैं? न, अपठन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरे तरीका से हम क्या बनाते हैं? ते पुस्तकं, है ना, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या पुस्तकं म में हलम, ठीक है। अब ये अपठन जो लिखे हैं इसी को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये पठ हो गया, है ना, और ते के साथ लट लकार में हम क्या जोड़ते हैं? अंति जोड़ते हैं, पठंती। अब हमें अगर इसमें अस्मा जोड़ देंगे, ते वर्तमान काल से लट लकार से लंग लकार में बदल जाएगा। अस्मा, पठंती अस्मा, है ना, समझ गए ना? अर्थात उन लोगों ने पुस्तक पढ़ा। इसी तरह से इस प्रश्न में अस्मा जुटा हुआ है। कंचन पुरंग नाम नगरं कुत्र विभाति अस्मा, है ना, कंचनपुर नामक नगर कहाँ स्थित था, ठीक है, कंचनपुर नामक नगर कहाँ स्थित था। तो आप लोग चैप्टर पढ़े हुए हैं, पाठ पढ़े हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर देने में परेशानी नहीं होगा। परेशानी किसके लिए होगा? जिसने चैप्टर पाठ को नहीं पढ़ा है। आप लोगों के लिए अगर आप क्या है कि पुस्तक को, है ना, पाठ को मन से पढ़े हुए हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समझेंगे तो कंचनपुरं नाम नगरं हिमालय पर्वतस्य सानोः उपरि विभाति अस्मा। कंचनपुर नामक नगर हिमालय पर्वत के ऊपरी चोटी पर स्थित था, ठीक है। इसका आंसर हो गया, आपका उत्तर हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न आप देखिए, प्रश्न 1 का ख, जिमुत केतु किंग विचार्य जिमुत वाहनं यौ राज्ये अभिषिक्तवान। जिमुत वाहन, जिमुत केतु ने क्या विचार करके जिमुत वाहन को युवराज के रूप में अभिषिक्त किया? देखेंगे उत्तर इसका, स्वपुत्रस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरित जिमुत केतुः संप्राप्त यौवनं जिमुत वाहनं
यौ राज्ये अभिषिक्तवान। इसका हिंदी भावार्थ आप समझ लीजिए। अपने पुत्र, स्वपुत्र से मने अपने पुत्र के गुणों से प्रसन्न होकर और स्वसचिवश्च मने अपने सचिवों के प्रेरणा से जिमुत केतु ने युवा अवस्था प्राप्त, संप्राप्त यौवनन का मतलब युवा अवस्था प्राप्त जिमुत वाहन को युवराज्य के पद पर अभिषिक्त किया, स्थापित किया। चलिए प्रश्न संख्या 1 का गौ आप देखिए। प्रश्न संख्या 1 के गौ में यह लिखा हुआ है कि कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः किम अचिन्तयत्। पुनः इस प्रश्न का उच्चारण देखेंगे। कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः किम अचिन्तयत्। हिंदी इसका देखिए। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर, आकर्ण्य मने सुनकर, जिमुतवाहन ने क्या अचिंत्यत मने सोचा। उत्तर देखिए इसका। कल्पतरु वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिंतयत्। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, चिंतन किया। क्या किया? परोपकारैक फल सिद्धये इमं कल्पपादम आराधयामि। परोपकार की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का घ देखिए। इसमें इस प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न संख्या 1 के घ में यह लिखा हुआ है कि पाठानुसारं संसारे अस्मिन् किं किं नश्वरं किंच अनश्वरम। ये देखिए, यह जो प्रतीक चिन्ह है, यह प्रतीक चिन्ह है, इसका उच्चारण ओ आता है। आप देखते रहिएगा कभी कभी शब्द के बीच में इस तरह का ये प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसका हम उच्चारण अ के रूप में लेते हैं। इस प्रश्न में भी इस तरह का प्रतीक चिन्ह है। देखिए, पाठानुसारं संसारे अस्मिन् किं किं नश्वरम किंच अनश्वरम। इसका, इस प्रश्न का आप हिंदी समझिए। पाठ के अनुसार संसार में, इस संसार में क्या क्या नश्वर है और क्या क्या अनश्वर है। नश्वर और अनश्वर का मतलब समझ जाइए। नश्वर का मतलब होता है जो नाश हो जाता है। अनश्वर का मतलब क्या होता है? जो नाश नहीं होता है। नाश क्या क्या हो जाता है? आदमी की आयु, शरीर, आंख, नाक, कान, जो भी शरीर है ना, धीरे धीरे वह जवाब देने लगता है। एक समय आएगा आंख भी क्या है कि सांस छोड़ देगा, पैर भी सांस छोड़ देगा। ये सभी बातें हैं। जो भी क्या है कि ये वस्तुएं हैं वो सब क्या है कि नश्वर है। और अनश्वर क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता। वह है यश, प्रतिष्ठा, परोपकार। ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मानव को यश प्राप्त करना चाहिए और यश प्राप्त करने से वह हमेशा अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। संसार उसको हमेशा याद रखते हैं। चलिए, तो वही प्रश्न इसमें कह रहा है कि इस संसार में क्या क्या नश्वर है और क्या क्या अनश्वर है। उत्तर देखिए। पाठानुसारं संसारे अस्मिन् आसरी अमीदं सर्वं धनं नश्वरम् एकः परोपकार एवा नश्वरः।
इस पाठ के अनुसार इस संसार में जो जो वस्तुएं हैं सभी क्या है कि नश्वर है, और एक परोपकार ही अनश्वर है ना। एक परोपकार ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। चलिए प्रश्न संख्या 1 का अंग अंतिम प्रश्न देखिए। इस प्रश्न 1 का अंतिम प्रश्न अंग देखिए। जिमुद्वाहनस्य यशः सर्वत्र कथं प्रथितम्। जिमुद्वाहन का यश सभी जगह कैसे फैल गया? उत्तर देखिए इसका। सर्वजीवानुकंपया जिमुद्वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम्। सभी जीवों पर अनुकंपा से, कृपा से, सभी जीवों के कल्याण की भावना से जिमुद्वाहन का यश सभी जगह फैल गया। प्यारे छात्रों, आप सभी को हमने इस प्रश्न को जितना अच्छा ढंग से होता उतने बढ़िया ढंग से हमने समझाया। अब आपका यह कर्तव्य बनता है, जो हमने इस प्रश्न का प्रश्न और उत्तर आप लोगों को समझाया, इसको भली भांति अपने फेर के कॉपी में लिख लेंगे और याद कर देंगे, है ना। यह आज का गृह कार्य आप लोगों के लिए हुआ। कल हम लोग प्रश्न 2 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।